अब मान लीजिए जो प्रेम में नहीं है, जिसकी अरेंज मैरिज हो रही है, इस लड़के को भी प्यार नहीं हुआ, उसका किसी के साथ शादी हो रही है और कुंडली मैच की गई, तो उसमें जो हमारे 36 गुण होते हैं, उसमें वो कौन से सबसे इंपॉर्टेंट गुण होते हैं कि अगर वो मिल जाए फिर भी चल जाएगा, चाहे तुम्हारे 18 से कम गुण भी मिल जाए। लोग तो बोलते हैं कि 18 से ऊपर मिलेंगे तो ज़्यादा अच्छा, जबकि 11 गुण भी मिलना बेकार ही होता है। तो ऐसा क्या है कि कौन से ऐसे गुण होते हैं उस पूरे एस्ट्रोलॉजी में जब हम कुंडली मैच करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं? देखिए, जब हम कुंडली मिलान की बात करते हैं तो हमको 8 गुण मिलाने होते हैं, जिसे हम ना वश्य से लेके, वर्ण से लेके और अंतिम नाड़ी तक के 8 गुण होते हैं। हर एक का एक एक नंबर है। जैसे एक नंबर पे वर्ण है और उसके बाद सबसे नीचे नाड़ी है, तो हर एक की अपनी वैल्यू है। अब कह देने को तो आप कह सकते हो कि जी 36 में 35 गुण मिल गए, हम्म। एक पहले वाला नहीं मिला। हम्म। और आपको पता है पहला गुण इतना खतरनाक होता है, अगर वो गुण नहीं मिल रहा उस तरीके से, तो मैं तो कभी नहीं कहूंगा शादी करो। वर्ण है बेसिकली। जो एक नंबर का है, हाँ। मान लो मैं आपकी कुंडली मिल गई 35 गुण मिल गए, आप तो खुश हो जाओगे, अरे 35 मिल गए तो बहुत अच्छी कुंडली मिल गई। एक ही तो नंबर नहीं मिला तो क्या हो गया। लेकिन भाई साहब, उस एक नंबर की भी इतनी वैल्यू है, उसमें अगर वो वाला गुण, अगर एक नंबर नहीं आ रहा ना उस वजह से, तो मैं जिंदगी में कभी नहीं कहूंगा आप शादी करो। सुन लीजिए, आपके माध्यम से बताया था लोगों को, अगर कन्या में से या वर में से कोई एक शूद्र और कोई एक ब्राह्मण है, तो कभी शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों? इसलिए कि शास्त्र में लिखा है कि या तो क्या कहते हैं, पत्नी मर जाएगी या पति मर जाएगा। बट ये तो कास्टिज्म हो जाएगा। नहीं, इसका फिर वही बात हो गई, आप शुद्ध ब्राह्मणों को कास्ट से देख रहे हो। शुद्ध ब्राह्मण हाँ, कास्ट से कोई संबंध है ही नहीं। समझ गया मैं। शुद्ध और ब्राह्मण कास्ट से कोई संबंध नहीं है। अब ये भी तो एक बहुत बड़ी बीमारी है। हमारे 4 वर्ण है, ठीक है, जी जी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शुद्र। ये 4 काम करने के लोग हैं, कर्म इनके के कर्म हिसाब की के प्रधानता है, और ये पैरेलल हैं, ये हायरार्की में नहीं है। दीज आर पैरेलल नहीं, ये थिंग्स। मैं लोगों को क्लैरिटी देना चाहता था, कई लोग के हाँ मन में जी, ये बिल्कुल, रहता है। अच्छा किया आपने इस बात पर बात कर ली। ये पैरेलल हैं। शूद्र कोई ब्राह्मण से कम नहीं है, और ब्राह्मण कोई सबसे ऊपर वो एकदम महाराज नहीं हो गया है। लेकिन हर एक के अपने कार्य की क्षमता है, अपने कार्य का वो है। तो वर्ण के हिसाब से अगर हम देखें, जब हम कुंडली मिलान करते हैं, तो अगर स्त्री या पुरुष में से कोई एक शूद्र या ब्राह्मण है, तो भाई साहब उनको विवाह नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें से किसी एक के जल्दी मरने की आशंका रहती है। बट ऐसा होता क्यों है? देखिए, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। जब कोई बच्चा पैदा होता है, तो उस समय प्लेनेटरी कंडीशन होती है यस। कि सूर्य यहाँ बैठा है, चंद्रमा यहाँ है, वो एक कैलकुलेशन, वो एंगुलर सिचुएशन क्रिएट होती है। बेसिकली वो डीएनए है। हम्म। वो डीएनए उस पैदा होने वाले व्यक्ति का है, और उसके अंदर क्या क्या चीजें, संभावनाएं छिपी हुई हैं। आपके डीएनए में एक नहीं, अरबों इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। क्यों आपकी आंख ब्राउन और मेरी आंख क्या कहते ब्लैक हैं, है। हनी कलर की है? आपकी बिल्कुल एकदम ब्राउन कलर क्यों है? डीएनए। डीएनए की वजह से। क्योंकि इंफॉर्मेशन आपके अंदर इंफॉर्मेशन। जो डीएनए में वो स्विच ब्राउन वाला ऑन है, मेरे में दूसरा स्विच ऑन है। हम्म। क्यों है? क्योंकि भाई वो जो कंडीशन है, वो जो प्लेनेटरी कंडीशन है, उससे जो डीएनए फॉर्मेशन हुई है, जो इन्फॉर्मेशन है, मैंने बताया ना, सारा खेल इन्फॉर्मेशन इन सब चीजों पर आधारित है। सब वही साइंस है। उसी से बेसिस पे सारी चीज डेवलप हुई है। क्यों मेरा रंग ऐसा है, क्यों मेरी हाइट ऐसी है, क्यों आपकी हाइट इतनी है, क्यों मेरी आंखें खराब है, ये सब उस छोटी सी कुंडली के अंदर ना सब लिखा हुआ है। वो सारी फॉर्मेशन उसके अंदर आ जाती है। उसी के हिसाब से सारे स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं। और उसी के साथ जब कुंडली मिलान करते हैं, देखते हैं कि इसका डीएनए इसके डीएनए के साथ कितना मैच कर रहा है। क्यों 2 व्यक्ति शादी क्यों करते हैं, बताइए? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मतलब। नहीं, केवल एक ही रीजन होता है। संभोग। नहीं, संभोग तो उसको पैदा करने की प्रक्रिया है। संतति। संतति जी, बेसिकली। अच्छे वर्ड में। संतति बढ़ाना, अपने संतान, मतलब अपने अपने ग्रुप को बड़ा करना, बढ़ाना, अपने कुल को आगे करना। अपने कुल को बढ़ाना, या हम मनुष्य हैं, मनुष्यों को बढ़ाना। तो अब आ गया वर्ण। अब वो बोला 35 में से 34। अब कई लोग ऐसे 36 में से 35 मिल जाए वर्ण, अगर वो वही खराब है और शूद्र और ब्राह्मण वाली कोई स्थिति बन रही है, तो विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे मेन लास्ट के 3 जो हमारे जो गण मिलान है, जिसमें गण, भकूट और नाड़ी, ये 3 चीजें, इनका मिलना आपस में बहुत ही जरूरी है। और ये टोटल मिला के कितने गुण बनते हैं? अब ये टोटल मिला के 36 गुण बनते हैं। 1 से 8 तक आप नहीं, अगर लास्ट के 3 मिलाएं तो जो कितने? लास्ट के 3 मिला दो तो आप ये होगा 21 गुण। हाँ जी। अब मान लीजिए किसी के 18 से कम मिलते हैं, तो फिर? तो हम तो कहते हैं विवाह नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों का विवाह हो जाता है। हमने अपनी शादी में कौन से गुण मिलाया था? हमारा सबका चल रहा है। नहीं, बट अब जैसे बोला जाता है हमारे कि माँ बाप के कौन से गुण 18 से मिले थे? कम अगर मिले हैं तो आप किसी
एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ एंड दे विल गिव यू द सॉल्यूशन फॉर दैट। वो कैसे हो सकता है? यार देखिए क्या होता है, इनका ना मिलने का पहले कारण समझ लेते हैं। मिलने का कारण क्या होता है, हर व्यक्ति अपने आप में अलग है ना, उसका डीएनए स्ट्रक्चर अलग है, उसकी व्यक्तिगत परिस्थितियां या उसकी अपनी जो सोचने का तरीका, बात का, सब चीजें अलग अलग हैं। तो लास्ट के 3 है जो गण है, वो एक दूसरे के समन्वय यानी एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन को बताता है कि दोनों का कोऑर्डिनेशन कितना हाई होगा। जो भकूट है वो एक दूसरे को प्रेम को बताता है कि आपस में प्रेम भी होगा कि नहीं होगा। यार मैं और आप साथ रह रहे हैं, प्रेम है नहीं तो रह के कर क्या रहे हैं, सरी फोड़ रहे हैं एक दूसरे का। फिर लास्ट का एक होता नाड़ी। नाड़ी बेसिकली वो आपका डीएनए स्ट्रक्चर का मैच है जिससे कि आपकी संतति जो होगी वो सही भी होगी कि नहीं होगी। सेक्सुअल लाइफ बेसिकली बोला जाता है, नॉट सेक्सुअल लाइफ, संतान। हाँ जी, सेक्स तो बिना संतान के भी हो सकता है भाई। नहीं मतलब मेरे और कहने आज के टाइम में संतान के बिना सेक्स हो ही रहा है। आज के टाइम में 99.9999% लोग सेक्स कर रहे हैं केवल और केवल एंजॉयमेंट के लिए, संतान के लिए नहीं कर रहे। और सच्चाई ये है, संतान तो पैदा हो जाती है गलती से और फिर शादी करनी पड़ जाती है। अब आज की स्थिति यही है। आलिया भट्ट आज की स्थिति ये हो गई है कि संतान पैदा हो जाती है इसलिए शादी करनी पड़ जाती है। आलिया भट्ट, अब आलिया भट्ट क्या जो मर्जी कह लो, मुझे इतना नाम का नहीं पता, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसी स्थितियां अब उत्पन्न होने शुरू हो गई। तो मेरा अपना कहना समझना ये है कि विवाह जो पहले इतनी एक अच्छी एक प्रक्रिया थी, एक संस्कार था, उसको तो अब आज के टाइम में सबने खत्म कर दिया है ना। विवाह जैसी कोई चीज खास रह नहीं गई। अब संतति पैदा करने के लिए भी कोई कौन, मैं कह रहा हूं मुझे भगवान जाने आपकी वीडियो से किसी को पहुंच जाए तो प्लीज कोई एक बता दो कि किस व्यक्ति ने बिल्कुल प्लान करके संतति को पैदा करने का काम किया, संतान पैदा करने का काम किया। संतान पैदा करना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बिल्कुल छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। डॉक्टर ही बता देते हैं, डॉक्टर बता देते हैं, छोड़ो, मैं कह रहा हूँ उस पैदा करने के लिए समय देखना है कि कब संभोग करना है, पैदा करने के लिए दिन देखना है, दिन देखना है, पैदा करने के लिए बाद के संस्कार देखने हैं, पैदा करने के बाद किस तरीके से उसको कौन कौन से, जैसे हमारा 16 संस्कार हैं, 16 में से 4 तो पहले ही हो जाते हैं पैदा होने के, उसके बाद पैदा होने के बाद का संस्कार है, और अंतिम 16वां संस्कार है अंतिम संस्कार, सबसे लास्ट में होता है। तो संस्कार बनाए भाई, उसका नियम का कारण था कि अगर इन कंडीशन में किसी 2 स्त्री पुरुष का मिलन होता है, आपस में संभोग करते हैं, तो एक अच्छी संतति को जन्म दे सकते हैं। आपको पता है संतान पैदा करने से पहले अगर 2 स्त्री और पुरुष दोनों अगर वो, इस बात को मैं कह रहा हूं आपको बात चली जाए लोगों के पास, 1 घंटा पहले ध्यान करें। अच्छा, हाँ जी, 1 घंटा पहले बैठकर ध्यान करें, कुछ ना करें, केवल ओम ही बोलते रहें, उसके बाद संभोग करें और फिर बच्चा पैदा करने की कोशिश करें, वो संतान पैदा करेंगे और जिंदगी पैदा नहीं हुई। काश मुझे पहले पता होता। मैं कह रहा हूं दोबारा संतान पैदा कर रही हूं, मुझसे मिलें, मैं बताऊंगा संतान कैसे पैदा करें, और फिर वो संतान, वो बच्चा पैदा होगा आपके पास जो यहां से तेज होगा, ब्रेन से तेज होगा। आपको पता है सबसे बड़ी चीज ये भाई साहब कितना यूज कर रहे हो, मात्र 5% 10% के साथ यूज ही नहीं करते। 10% तो आइंस्टाइन ने यूज की थी, बस आइंस्टाइन करता था 10% यूज। आपको पता है ये अगर 15% ज्यादा आप यूज करना शुरू कर दो तो आप और ईश्वर के बीच में ना गैप बड़ा कम हो जाता है। हाँ ऐसा है, एक मूवी है लूसी करके, मैं वहीं पे आ रहा था अभी। सुनिए,